उत्तर प्रदेश के बहराइच में कहानी अब यही बन चुकी है, मैन वर्सेस भेड़िया। मौका पाकर आदमखोर भेड़िया रात के अंधेरे में मासूम बच्चों पर अटैक कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने बच्चों को बचाने के लिए इंसान हाथ में लाठी लेकर घुप अंधेरे के बीच खेतों में भेड़िए को खदेड़ रहा है। मकसद सिर्फ एक है कि किसी भी कीमत पर भेड़िए का आतंक खत्म किया जाए, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। भेड़िए के आतंक से जूझने वाले लोग या तो किसान हैं या फिर मजदूर, जो दिन भर चिलचिलाती धूप में मेहनत करते हैं और रात में अपने बच्चों को बचाने के लिए पहरा देते हैं। और इसमें भी मुसीबत यह कि रात में बिजली तक नहीं आती। गांव वाले टॉर्च के सहारे सर्च ऑपरेशन चलाते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं कि कल रात अचानक जब भेड़िया दिखाई दिया तो क्या हुआ था। तारीख 29 अगस्त, जगह उत्तर प्रदेश का बहराइच, वक्त रात करीब 10 बजे। चलो। दीवानपुरा गांव में अभी लोगों ने भेड़िए को देखा है और उसके पीछे दौड़ करके जा रहे हैं। आप तस्वीरें देखें, सिर्फ से आवाज आ रही है। एबीपी न्यूज बहराइच के उसी दीवानपुरवा गांव में मौजूद था, जहां सोमवार रात को एक भेड़िया 5 साल के अयांश को दबोच ले गया था और अगली सुबह उसका लहूलुहान शव मिला था। जहां से भी आवाज आ रही, जहां से भी शोर है, उस तरफ लाठी डंडे लेकर के ये ग्रामीण भाग रहे हैं। दहशत का आलम है। बहराइच के इस गांव में एक बच्चे की मौत के बाद गांव वाले पहरा दे रहे थे। वो खेत की तरफ जा रहे थे कि अचानक आवाज आती है कि भेड़िया घूम रहा है, और फिर क्या होता है वो देखिए। हर छोटी बड़ी आवाज पर कुछ तरह दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि उनको ये आशंका है कि इस खेत में वो भेड़िया छुपा हो सकता है, जो लगातार छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर रहा है। इस खेत के भीतर ये गन्ने का खेत है, धान का खेत है। यहाँ जहाँ से भी शोर आता है, ये ग्रामीण उस ओर लाठी डंडे लेकर दौड़ते हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ से जो शोर आया था, उसके बाद भेड़िए को खदेड़ने के लिए सारे के सारे जो ग्रामीण हैं वो खेतों में जा घुसे हैं। और कोशिश ये है कि वन विभाग या अन्य तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, लेकिन ग्रामीण खुद चाहते हैं कि वो खुद भेड़िए से दो हाथ करें और उसके आतंक का खात्मा करें। गांव वाले हाथ में टॉर्च लिए अंधेरे के बीच खेतों में जा रहे थे, और आपकी स्क्रीन पर जो लाइट दिखाई दे रही है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि जिस वक्त भेड़िया दिखा और गांव वाले खेत की तरफ भागे, उस वक्त एबीपी न्यूज के कैमरे की लाइट वहां जल रही थी। देखिए, ये तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें हैं कि ग्रामीणों की मनोदशा क्या है, वो कितने खौफ में जी रहे हैं, वो कितने भय में हैं। और हर जगह जहां से भी आवाज आती है उधर बढ़ते हैं और आगे भेड़िए को हाँक करके दौड़ाने की कोशिश करते हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे गन्ने के खेत में घुसे गांव वाले भेड़िए की तलाश में चप्पे चप्पे को छान रहे हैं। अभी यहाँ से जो शोर आया था, उसके बाद उस तरफ दिखाइए प्रेम जी, उस तरफ दौड़ रहे हैं किसान। और ये पहली बार नहीं है, गांव के लोगों ने बुधवार रात को भी 2 बार भेड़िया देखा था और वो इसी खेतों में उसके पीछे भागे थे। लेकिन बचे हुए 2 भेड़िए इतने चालाक हैं कि पल भर में आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं। वन विभाग के मुताबिक बहराइच के गांव में 6 भेड़ियों वाला झुंड ही बार बार हमला कर रहा था, जिसमें से 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, जबकि 2 भेड़ियों की तलाश में वन विभाग से लेकर पुलिस महकमा और गांव वाले तक मोर्चे पर डटे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर भेड़िया देखा गया और ग्रामीण उस ओर भागे थे। किसने देखा सबसे पहले भेड़िया यहाँ? चाचा ने देखा। आपने देखा था? जी जी।
किस तरफ से था? उत्तर साइड दक्षिण साइड से, उत्तर साइड से दक्षिण साइड को भगा है। एक था या झुंड था पूरा? जी एक था। एक था। जी तो भेड़िया और सियार में फर्क समझते हैं ना आप? जी जी भेड़िया ही था। जी भेड़िया ही था। अच्छा, तो फिर आपने दौड़ाया, कहीं दिखा नजर आया खेतों में? जी जी खेतों में आया, मकई के खेत में घुस गया। अधेड़ के लाए हैं और मक्के खेत में इसमें घुसा हुआ है। मक्का में तभी तो हम लोग घेरे हैं। भाग लिए थे, बहुत कोई साहब बहुत फास्ट भागता है ना, बहुत तेज दौड़ता है। हम लोग 3 रात से बराबर यही तो कर चारों ओर से घेरने की कोशिश की आप लोगों ने, लेकिन अभी सफलता मिली? वहाँ कल कोने में बिल्कुल पकड़ लिए थे, पैर के बगल से निकला, लगा कि पैरों लेके चला गया। जरा सोचिए इनकी दहशत का आलम। ये हर रोज भेड़िए को देखते हैं जो इनके गांव के आसपास ही चक्कर काट रहा होता है। कभी पंजा मार कर निकल जाता है तो कभी छूते हुए भाग जाता है। इधर से शोर आ रहा, देखिए इधर से शोर आ रहा कोई। ये 3-4 करके आते हैं सर, एक इधर गांव के होता है, एक उधर होता है। बहुत दिक्कत किया हुआ है, हम लोग पूरी रात परेशान रहते हैं। गांव में मैं देख रहा हूँ कि बार बार, मुझे और भी लोगों ने बताया है दीवानपुरा के, कि बार बार रोज भेड़िया देखा जा रहा है। जिस दिन से लड़के को उठाया है उस दिन से डेली पूरी रात परेशान होते हैं हम लोग साहब। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी को आपने देखा। कुछ देर बाद एबीपी न्यूज के एंकर श्रीवर्धन त्रिवेदी भी मौके पर पहुंचे थे। वो गांव वालों से बात कर रहे थे और फिर बिल्कुल वही तस्वीर नजर आई। फिर यहाँ भेड़िया आया, लोग मार रहे हैं, जल्दी आ जल्दी आ। कहाँ है? यहाँ पर कहाँ? यहीं से आवाज आई? कहाँ से? यहाँ कहीं से आवाज आई भेड़िए की। सारे गांव वाले एक साथ दौड़ करके, कुछ लोगों ने वहां से आवाज लगाई और वो भेड़िया भागता हुआ यहाँ कहीं आया है। आइए कोशिश करते हैं, अगर भेड़िया दिख जाए तो। ये गांव वाले अपने सुरक्षा के लिए देखिए कहां तक जा रहे हैं। मैंने भी हाथ में अपनी सुरक्षा के लिए लाठी ले रखी है कि पता नहीं भेड़िया कहां आ जाए। भेड़िए की तलाश में गांव वालों के साथ श्रीवर्धन त्रिवेदी भी खेतों के बीच जाते हैं। हाथ में एक लाठी लेकर पूरी भीड़ आदमखोर भेड़िए को तलाश करती है। टॉर्च की रोशनी के जरिए खूनी भेड़िए का सुराग तलाशा जाता है। आइए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार और अंदर तक जाकर के देखने। हालांकि डर थोड़ा बहुत तो हम सभी को लग रहा है, क्योंकि इन घने जंगलों में, घनी झाड़ियों में कहीं भी भेड़िया हो सकता है। और इसके बाद बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आती हैं। जो गांव वाले भेड़िए के पीछे खेत में भाग रहे थे, उनमें से एक के पैर पर पंजा मारकर भेड़िया फिर से भाग जाता है। क्या दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया? है साहब, दिखाई दिया? पंजा मारी का चला गया साहब। ये दे, पंजा मार दिया? ये देखो, ये दे, ये देखिए, ये दे पंजा ये अभी मार हम चला जिस गया। भेड़िए के पीछे भाग रहे थे, पंजा मार चला गया। ये देखिए, ये भेड़िए ने आगे इनके परियन साहब, दोनों पे पंजा पंजा मार मारा। कैसा है? मरियल सा है? अरे बहुत तगड़ा है साहब, तगड़ा है? हाँ, आगे का बार बिल्कुल एकदम इतना है गर्दना उसका। अच्छा, ठीक है, हाँ बहुत भारी है। हाँ। मैं वहाँ से निकला जैसे, हाँ, मेरे आगे आगे चल रहे थे आप, मैं मैं देखा। सबसे आगे यहाँ था। हाँ, बस मेरे को पंजा नाखून मार दिया, लेकिन मैं उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो बाकी इसी जोधरी के खेत में इसी में खो गया। बहराइच में भेड़िया 9 लोगों को मार चुका है, जिसमें 8 बच्चे शामिल हैं। बच्चों को तड़पा कर मारने वाला भेड़िया कहां से आता है और कहां छिप जाता है, ये रहस्य 45 दिनों से बना हुआ है। वन विभाग की 20 से ज्यादा टीमें जाल बिछाकर लगी हुई हैं, लेकिन आदमखोर भेड़िया अब तक गिरफ्त से बाहर है। चुनौतियां कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ आदमखोर भेड़िया गिरफ्त में नहीं आ रहा है, तो दूसरी तरफ अटैक का दायरा बढ़ता जा रहा है। वन विभाग कह रहा है कि बहराइच में 2 भेड़िए बचे हैं। दूसरी तरफ गांव वालों का कहना है कि 7 से 8 भेड़िए घूम रहे हैं, और इन सब के बीच वन विभाग का बयान आया है कि भेड़ियों में बदला लेने की प्रवृत्ति होती है। सवाल यह है कि भेड़िए किस बात का बदला ले रहे हैं। वन विभाग और पुलिस की टीमें मिलकर 6 में से 2 भेड़ियों को तलाश रही हैं, और ये 2 भेड़ियों की सबसे ताजा तस्वीर है जो अब तक नजर नहीं आई थी। इनमें से एक भेड़िया आगे जा रहा है, जबकि दूसरा पीछे है। आगे वाला भेड़िया बड़ा है और पीछे वाला छोटा। वन विभाग के मुताबिक झुंड का सरदार अब तक पकड़ा नहीं गया है, और गांव वाले भेड़िए का जो साइज बता रहे हैं, उसके मुताबिक तस्वीर में दिख रहा आगे वाला भेड़िया ही सबसे खतरनाक है। वो भूरा भूरा है, इतना
ऊंचा है, लंबा है, 2-3 हाथ का। कैसा है, मरियल सा है? अरे बहुत तगड़ा है साहब। तगड़ा है? हाँ, आगे का बाल बिल्कुल एकदम इतना है गर्दन उसका। तो क्या आपको भेड़िया नजर आया था? हाँ। कैसा था? उसका कुत्ते से बड़ा होता है बहुत ज्यादा। ऐसे लगभग करियाओं पर ऊंचा है, करियाओं पर ऊंचा, काफी ऊंचा है, काफी बड़ा। और मुंह उसका कम से कम 1 बीच से भी लंबा है। गांव वालों ने भेड़िए की कदकाठी पर जो बयान दिया वो बेहद अहम है। अहम क्यों है, इसके लिए अगली तस्वीर देखिए। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वो भेड़िया है जिसे गुरुवार सुबह वन विभाग की टीम ने पकड़ा था। इस भेड़िए की कदकाठी उस भेड़िए से बिल्कुल मेल नहीं खाती जिसका जिक्र गांव वाले कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ये भेड़िया झुंड का बच्चा है। दरअसल एक झुंड में भेड़ियों का एक ही परिवार होता है। झुंड का नेतृत्व माता पिता करते हैं। कई बार झुंड में 2 पीढ़ियों के बच्चे होते हैं। अगर झुंड के किसी साथी पर कोई जानवर हमला कर दे तो ये मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। और भेड़ियों के बदला लेने वाली इसी थ्योरी पर वन विभाग के अधिकारी ने मुहर लगाई है। ये भी होता है क्या भेड़ियों में कि वो बदला भी लेते हैं? अगर आपने उनके बच्चों को भी मार दिया या उनका घर नष्ट कर दिया या उनके साथियों को पकड़ लिया तो फिर आकर के वो अटैक करते हैं, ऐसी बात भी कही जा रही। मेरी वन के अधिकारियों से ही बात हुई। देखिए, हम भी ये मानते हैं, क्योंकि जब भी हमने पकड़ा इसके पहले, अभी तो जो मैंने कल पकड़ा, कल के बाद तो कोई घटना नहीं हुई, इसके कारण भी मैं बताता हूँ। पहले जितने भी मैंने पकड़े, पकड़ने के बाद घायल होने की घटनाएं बढ़ गई अचानक। तो इससे तो हम मान सकते हैं कि बदला लेने की भावना इनके अंदर रहती है। हम कह सकते हैं कि अब कम रह गए हैं, अब बदला लेने की क्षमता उनके अंदर नहीं रह गई। भाई, बदला लेने के लिए भी उनके पास यूनिटी, संख्या होनी चाहिए। अब बदला लेने लायक नहीं रह गए, वो कहीं छुप के बैठे हैं। सवाल ये है कि क्या भेड़िया बदला लेने के लिए आदमखोर बन गया है? क्या बदला लेने की भावना से ही भेड़ियों का झुंड बहराइच के गांव में घूम रहा है? आखिर वन विभाग ने भेड़िए की बदले वाली ये कहानी क्यों सुनाई? 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, तो क्या 2 भेड़िए और घातक हमला करने वाले हैं? कितनी बार यहाँ इस गांव में कितनी बार आ चुका है? कल आया है कम से कम 3 बार। हम लोगों ने स्वयं देखा कि हाँ जा रहा है नहर पे। हमारे घर पे आया था सर, हमने उसकी तस्वीर भी ली है। फिर आपने उसके पंजों के लिए फुटप्रिंट की? भेड़िया यहाँ कल भी आया है? जी जी, आज भी आया है? कल भी रात 9:30 बजे आया था सर। ऐसा क्यों है कि भेड़िए 1-2 गाँव में ही बार बार चक्कर लगा रहे हैं? क्या बदला लेने की भावना से ही भेड़िया बार बार गाँव के चक्कर काट रहा है? बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम ने इसी महीने की 3 अगस्त को एक मादा भेड़िए को पकड़ा था, लेकिन वन प्रभाग तक लाते लाते उसकी मौत हो गई थी और इसी के बाद से भेड़ियों के हमले तेज हो गए हैं। 18 अगस्त को एक और मादा भेड़िया पकड़ में आई। भेड़िए कब्जे में आते रहे, लेकिन उनके झुंड का हमला नहीं रुका। अब सवाल यह है कि भेड़िए का स्वभाव आखिर कैसा होता है? माना जाता है कि भेड़िया एक बेहद चालाक और बदला लेने वाला जानवर होता है। भेड़िया जानवरों पर हमला करता है, लेकिन इंसानों से वो 2 कदम की दूरी बनाकर रखता है। लेकिन अगर भेड़िए के बच्चे को मारा तो झुंड का मुखिया आक्रामक हो जाता है और फिर हमले करता है। कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि बहराइच में ऐसी कोई घटना हुई हो, किसी वजह से भेड़िए के झुंड के किसी बच्चे की मौत हुई हो और उसके बाद वो बदले की भावना से ऐसे हमले कर रहा है। तो वो एक ही झुंड में, एक ही साथ में, एक पैक में घूमते रहते थे, जिसमें से 3 जो है वो पकड़ लिए गए थे, जो और एक इनफैक्ट 4 टोटल हो गए हुए हैं। तो उसमें पहले भी जो वीडियोस हैं, जो सरफेस भी हुई है, इंटरनेट पे भी बहुत सारे वीडियोस और न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आई है, उसमें वो लगातार जाते हुए दिखे हैं और धीरे धीरे करके जो कुनबा है ये छोटा होता जा रहा है। लेकिन अब हर बीतता दिन बहराइच के लिए बेहद भारी साबित होने लगा है। पूरी मशीनरी लगी हुई है। रात में पुलिस की टीम गश्त कर रही है। बहराइच के गांव से आई ये ताजा तस्वीर देखिए।
भेड़िए जब मकई और गन्ने के खेतों के बीच चले जाते हैं तो जल्द पकड़ में नहीं आते, और बहराइच के जिस इलाके में भेड़िए घूम रहे हैं वो इलाका करीब करीब ऐसा ही है। थर्मल ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। 20 टीमें दिन रात गश्त कर रही हैं। 50 से ज्यादा लोग भेड़िए के लिए जाल और ऐसे पिंजरे लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ताजा अपडेट ये है कि गांव वालों को तो बार बार भेड़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रशासन ने जो ड्रोन कैमरे लगाए हैं उनमें गुरुवार के बाद से एक बार भी भेड़िया कैद नहीं हुआ। अभी तक हमें जैकल्स खूब दिखे हैं, लेकिन वुल्फ्स इसमें कोई भी नहीं अभी तक आया है, और लगातार हमारा प्रयास जारी है। तो हमने प्रिवेंशन के लिए भी कल खूब इधर पे गाड़ियाँ चली है, पटाखे क्रैकर्स खूब बर्स्ट हुए हैं, जिससे हो सकता है उसके फॉलोआउट की वजह से अभी इस लोकेशन में नहीं दिख रहा है, बट अभी जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी है अभी, और उसको लगातार चेक किया जा रहा है। ड्रोन्स आर कंसिस्टेंटली इन द एयर। बहराइच में भेड़ियों की तलाश चल रही है कि सीतापुर में सीआर के हमले में एक महिला की जान चली गई है। लखीमपुर में बाघ के आतंक की खबर सामने आ रही है। परसों बाघ ने एक युवक की जान ले ली। यहां बाघ की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ये सभी इलाके आसपास हैं, और जब तक ये आदमखोर पकड़े नहीं जाते तब तक हम लोगों से अपील करेंगे कि वो सावधानी बरतें।